सोनकादि 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। गंगा किनारे परम वितरागी परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज कर्म योगी सम्राट महाराजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। हरिद्वार में आनंद घाट पर महामुनि मैत्रेय जी महात्मा विदुर को ये कथा सुना रहे हैं और वही कथा हम आज इस धर्म प्रांगण में बैठ करके सुन पा रहे हैं। महात्मा विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया कि महात्मा, इस संसार के अंदर जीव हर कर्म करता है सुख पाने के लिए, लेकिन बदले में मिलता है दुख। इसका क्या कारण है? हर जीव दिन रात भागता है, दौड़ता है, मुझे सुख मिले। अब मुझे पति में सुख मिलेगा, अब मुझे पत्नी में सुख मिलेगा, फिर बच्चों में सुख मिलेगा, फिर परिवार में सुख मिलेगा, फिर पैसे में सुख मिलेगा, फिर धन में सुख मिलेगा, गाड़ी बंगले में सुख मिलेगा, व्यापार में सुख मिलेगा, बेटे पोतों में सुख मिलेगा, रिश्तेदारों में सुख मिलेगा। अनेक प्रकार के संसाधनों में जीव जुटा रहता है, मुझे कहीं न कहीं सुख की प्राप्ति हो, लेकिन बदले में उस जीव को दुख ही प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? महामुनि मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार यही प्रसंग मृत्युलोक के एक भक्त ने भगवान श्रीमन नारायण से पूछा था। वही मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक बार एक जीव ने यही प्रश्न किया कि प्रभु, मैं आजीवन भागता रहा, दौड़ता रहा, मैंने दिन की भूख और रात की नींद को हराम कर दिया, मैंने एक पल के लिए शांति को नहीं प्राप्त किया। धन जुटाने में, सुख को ढूंढने में, कभी परिवार में, कभी रिश्तेदारों में, कभी ऐश्वर्य में, कभी व्यापार में, कभी नौकरी में, लेकिन मुझे आजीवन कभी सुख नहीं मिला। इसका कारण क्या था? प्रभु मुस्कुराए और कहने लगे, आपके दुख का आप स्वयं ही कारण हैं। कैसे प्रभु? भगवान ने कहा, तू करता वही है जो तू चाहता है। क्या कहा? तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो प्रभु सुख कैसे मिले? तो प्रभु ने कहा, तू कर वही जो मैं चाहता हूं, तब होगा वही जो तू चाहता है। संसार में जाकर के यहाँ पर तू छाती पीटता है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता, मैं ही परिवार का भरण पोषण करने वाला हूँ, मैं इतना बड़ा व्यापार खड़ा करने वाला हूँ, मेरे ही द्वारा इतने संसाधन बनाए गए हैं। लेकिन तू कर क्या सकता है? जब मेरी चेतना तेरे अंदर से निकल जाएगी, तू कान भी नहीं हिला सकता, मिट्टी हो जाएगा, बदबू आने लगेगी। लेकिन फिर भी तू एक बार भी मुझे धन्यवाद नहीं देता कि प्रभु तेरे आशीर्वाद से ही मैं कर पा रहा हूं। आपने जीवन में अपनी व्यवस्था के कारण जो मैंने आपको इतना दिया, लेकिन आपने कभी याद किया? अपने काम में लगे रहे। इसीलिए जीव दुखी होता है। इसलिए जो है, तू दुखी रहा,
तो मैत्री मुनि ने महात्मा विदुर को ये सूक्ष्म रूप में समझाते हुए कहा कि यही कारण है, ये जीव अपनी मर्जी से करता है तो दुख पाता है। अगर प्रभु के चरणों में समर्पित होकर के जो कार्य करे, श्री कृष्णार्पणमस्तु, भगवान को सौंप दे। करने वाला कराने वाला प्रभु तू ही है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कार्य आपके आशीर्वाद से हो रहा है। हम भजनों में तो गाते बहुत हैं कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, लेकिन क्या मन में भी है ये बात? ये बोलने के लिए है, खाली बोलने के लिए। झूमते हैं, नाचते हैं, हाथ उठाते हैं, तालियां बजवाते हैं, लेकिन अंदर से पूछो तो इस प्रकार से जीव अगर परमात्मा को नजरों के सामने रख करके और प्रभु को ये धन्यवाद दे कि प्रभु मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, हर कार्य आपकी कृपा से हो रहा है, आप ही करने वाले हैं, आपके सहारे सब हो रहा है, सब चल रहा है, इसलिए आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ प्रभु। इस प्रकार की आर्त प्रार्थना करे, वंदना करे, अपने आप को शून्य माने और सभी कर्ता परमात्मा को जाने, तब जो है जीव सुखी होता है।